उदयपुर फाइल देखने जा रहा हूँ। ज्यादा फिल्में देखने का शौक तो है नहीं, लेकिन ये फिल्म देखने के लिए दूर जाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मूवी में देख के आ चुका हूं, दो ही बातें बोलना चाहूंगा। पहली, हिंदू व्यक्तिगत रूप से भले ही धनी हो, अमीर हो, लेकिन सामाजिक रूप से, सांगठनिक रूप से बहुत दरिद्र है। और दूसरा, जो पंचर पुत्र कहते हैं जिनको, मुसलमान व्यक्तिगत रूप से भले ही निर्धन हो, गरीब हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है और धनी भी है। ये मूवी लगी है अभी, इस मूवी का कलेक्शन 15 लाख रुपए था। आश्चर्य की बात है, कमलेश तिवारी की हत्या हुई सरतन से जुदा कहकर, और कन्हैया लाल जी की हत्या, और ऐसी ऐसी कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। कितनों पे मूवी बनी भाई। और अगर मूवी बनी ये वाली तो क्या हाल हुआ। जैसा सोशल मीडिया पे माहौल दिख रहा था, उनका अगर 50% 30% लोग भी चले जाते तो ये मूवी आगे बढ़ जाती। मैंने तो बहुत सारे ऐसे तथाकथित हिंदुत्ववादियों को भी देखा है जो कहते थे हम मूवी बनाएंगे, हमें पैसा दो, इतने रुपए दो, ये वाली मूवी बनाएंगे। 10-10 20-20 साल से ठग रहे हैं हिंदुओं को, आज तक मूवी नहीं बनाई। अमित जानी जी हैं, इन्होंने स्टेप लिया, एक मूवी बनाई कम से कम। उस मूवी में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं भाई, कमियों को भी अलग से बताओ, अगर हैं आपको लगती हैं तो वो बात अलग है भाई। कमियां किसमें नहीं होती है। 500 करोड़ की फिल्म की तुलना आप इनसे कर दोगे तो उसके लिए भी तो साधन दो, धन दो, थोड़ी ताकत दो। अगली फिल्म फिर से बनाते, ये कोई और घटना होती उस पर बनाते, जागरूकता आती समाज में। अब ऐसा बुरा हाल यदि कर देंगे तो कौन इन पे मूवी बनाएगा भाई, फिर ठगते रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हिंदुओं के मंदिरों में कितना धन जाता है। मैं किसी को कुछ नहीं ज्यादा बोलना चाहता, ट्रस्ट या मंदिरों को, लेकिन आप सोच के देखिए उन हिंदुओं के मंदिरों का धन इन कमलेश तिवारी जैसे जो बलिदानी हो गए हैं, या कन्हैया लाल जैसे लोगों की जो हत्याएं हुई है हिंदुओं की मुसलमानों के हाथों, इनके केस लड़ने के लिए कितने मंदिर सामने आए भाई। आप लोग, बहुत लोग खुश हो जाते हैं हिंदू, उस मंदिर में 500 करोड़ सालाना टर्नओवर है, वो मंदिर अस्पताल खोल के बैठा है। तो भाई यहां तो नहीं दिख रहे वो अस्पताल, वो तो खोलने पड़ेंगे, ट्रस्ट बनाने पड़ेंगे उनको, इतने धन का क्या करेंगे वरना। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अपने सारे हिंदुओं के जितने साधु संत है, कथावाचक है, मंदिर बने हुए, ट्रस्ट बने हुए, कि भाई आप अपने काम करो, बहुत बढ़िया, आपके पास धन आ रहा, अरे उसका 5% 10% ऐसे ऐसे फील्ड में लड़ने वाले, काम करने वाले लोगों को दान तो दे दो। इनके परिवारों का बाद में क्या बुरा हाल होता है। उदाहरण ले लो आप, ये मुसलमान सरतन से जुदा करके बहुत सारे जो आतंकवादी टाइप के मुसलमान हैं, उन्होंने जो ये हत्याएं की हैं, उन पर किसी, अभी इस केस में ही देख लो, कन्हैया लाल वाले केस में ही अब तक सजा नहीं हुई है। और कपिल सिब्बल जैसे वकील रखे हैं उन्होंने, कहां से ले आते हैं भाई वो तो पंचर पुत्र हैं, अब्दुल है, कहां से लेके आते हैं इतने बड़े बड़े वकील जिनकी करोड़ों रुपए की फीस है। उनको पता है तुम ये कांड कर दो तो भी तुम्हारे पीछे बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट में केस भुगत लेंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, और हमारे वाले लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, लेकिन अपने सामर्थ्य से, अपने परिवार गहने बेच बेच के लड़ाई लड़ते हैं। और फेसबुक पे कितने सारे कीबोर्ड क्रांतिकारी आ गए हैं। मैं कह रहा हूं ये बरसाती तथाकथित हिंदुत्ववाद की लहर में बने हुए लोग हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी अधिकांश भाग जाएंगे। ये लोग आजकल कमेंट में आगे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो हिंदुत्ववाद, ये पाखंड मचा रखा, और आधे से ज्यादा फेक है इनमें। आधी हिंदुत्व की आईडी इस्लाम वालों ने बना रखी है, आगे गंदी गंदी गालियां देते हैं। जो चेले बनते हैं, कथावाचकों के दिखते हैं, निरुद्धाचार्य के साथ खड़े, ये खड़े, आधे से ज्यादा वो नकली आईडी बनाकर गंदी गंदी गालियां देते हैं, और कोई उस पर बोल नहीं रहा। अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन हर 3-4 महीने में एक बाबा महाराज पूरा छाया रहता है मीडिया में। कभी आगे वो बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, अच्छी लगती है बातें उनकी, बहुत सारी, बहुत लोगों को भी लगती होंगी, लेकिन इन मैटर में उन्होंने कितना रुपया दे दिया भाई। हिंदू राष्ट्र ऐसे बन जाएगा। एक ये है ना, उदाहरण देना होता है, एक यदि बलिदानी हो गया उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। ये 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया क्यों लगाते हैं भाई इस्लाम वाले केस लड़ने के लिए। किसी ने कोई कांड कर देता, कोई आतंकवादी सा मुसलमान, क्यों करते हैं इतना बड़ा? क्योंकि उदाहरण दे रहे अपनी कम्युनिटी में, एक सेट कर रहे हैं कि भाई देखो यदि कैसा कुछ होगा तो हम साथ खड़े हैं। इसका दूरगामी परिणाम होता है। किसी ने कर दिया है, अब उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा भाई, अपने परिवार के साथ जाकर के इस मूवी को देखो। अगर लगी हुई है आपके 30-40-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द, मैं तो यही आपको संदेश देना चाहूंगा, ये जरूर देखनी चाहिए मूवी। जहां तक मेरी बात है, मेरे को मूवी कैसी लगी,
मेरे को मूवी ठीक लगी भाई, क्योंकि मैं देखने गया था कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ हमें तो पता ही था। अस्तु देखने के बाद फिर से भावनाएं जागृत होती है और सामान्य लोगों को लेके जाते हैं हम सांगठनिक रूप से, औरों को बुलाते हैं, उनमें जागरूकता आती है भाई ऐसी चीजों से। और कौन दिखाएगा भाई? अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे, आप लोग नहीं देखोगे, किसी और को मोटिवेट नहीं करोगे, कौन दिखाएगा? फेसबुक पर आकर प्रचार कर देते हैं। इसका इतना माहौल बस बना हुआ था उदयपुर फाइल का, लेकिन फुस निकला सब भाई। किसी ने मेहनत करके बने, देख के आओ सैयारा मूवी पे ये हिंदू तो रो रहे थे, आधे ज्यादा तो ये सब गुरु बाबा महाराज जितने भी हैं अच्छे अच्छे काम कर रहे हो या जो भी जिस भी प्रकार का उनके सपोर्टर होते हैं ये, लेकिन इनको केवल उसी इतना ही हिंदुत्व दिखता है जहां वो जुड़े हुए, उससे बाहर उनको हिंदुत्व ही नहीं दिखता भाई। ये समस्या है हिंदुओं की, और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कोई माने या ना माने पाखंड। जब हम बोलते पाखंड पे तो ऐ करते, और फिर जब सरकार बदल जाएगी और जब इस्लाम की ताकत आएगी और जब इनकी पाखंड को उजागर करेंगे तब कहेंगे हम तो नास्तिक हैं जी। ये हालत हो गए हैं आज संसार में, विशेषकर हिंदुओं के। मैं इसलिए कहता हूं पाखंड छोड़ो भाई, और अब ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, ठीक, जो वास्तव में फील्ड में खड़े हैं, जो धरातल पे, उनका तो विरोध करने लग जाते हैं, और जो चमत्कार और ये हो गए वो हो गए उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं। यार इतने गिरे हुए हो गए क्या? मतलब हिंदू है इतना नीच हो गया, इतना कायर और कमजोर हो गया क्या कि मर गए हम तो कोई चमत्कार कर दे तो ही हम जिएंगे। इन्हीं के कारण फिर धर्म परिवर्तन होते हैं, फिर दूसरे धर्मों वाले भी चमत्कार दिखाते, कोई छंगूर आ जाता, कोई ईसाइयों वाला आ जाता है। इसीलिए इनसे बाहर निकलो, अपने असली शास्त्रों को पढ़ो, तब इन लोगों को इन चीजों की कीमत समझ में आएगी कि अगर फाइट करनी है तो करनी कैसे, उसका तरीका क्या होता है, तब समझ में आती है चीजें। तो मैं यही कहूंगा भाई, मूवी में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, मेरा देखने का दृष्टिकोण अलग था, और भविष्य में और अच्छी हो सकती है, स्टोरी और अच्छी होगी भाई। अब सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में और अच्छी हो जाएगी। फालतू की फिल्में भी तो देख लेते हैं, तो इस फिल्म को देखने में क्या भाई, एक 300 400 500 रुपए खर्च करना, अब मुझे तो लगता नहीं कोई बहुत बड़ी बात है। हम इधर उधर जाके कहां रुपया खर्च करके आ जाते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है भाई, बहुत सारी फालतू की बातें कर ये कर देंगे वो कर देंगे, और फालतू की बात करने से नुकसान और होता है। बड़ी बड़ी बात करने वाले दूसरे लोग फंसते हैं, बात कोई बड़ी करके निकल जाता। कमेंट्स में ऐसे दिखाएंगे हम तुम्हारे साथ हैं, मार देंगे काट देंगे। अरे नहीं चाहिए भाई मार देंगे काट देंगे, यहाँ कोई बैठे थोड़ी ना कि दुनिया खत्म करने के लिए। वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। कमेंट में आगे उकसाते हैं, ये जो हिंदुत्ववादी लोग होते हैं ना बहुत सारे, आगे वहां उकसाते रहेंगे, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, ये हकीकत है भाई, ठीक। और इस हकीकत को समझो, और मैं यही कहूंगा कि भाई सपोर्ट करो, जो लोग धरातल पे खड़े और सच बात बोलते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनको सपोर्ट करो, और इस मूवी को भी सपोर्ट करो। जिन्होंने बनाई उनको बहुत बहुत साधुवाद, और कन्हैया लाल जी के विचार आगे बढ़ते रहे, और उनके साथ जो भी बर्बरता हुई, और उन जैसे जितने लोगों के साथ, चाहे डॉक्टर नारंग, दिल्ली में कितने कांड हो चुके हैं, इधर उधर बहुत कांड हो चुके, कमलेश तिवारी जी का, और अब तक न्याय नहीं मिला, तो आश्चर्य की बात है। आप जाके अपने नियरेस्ट थिएटर में जाके देख के आओ, और निश्चित रूप से हर एक हिंदू बलवान हो, ऐसी जैसी चीजें आती रहें, कोई सपोर्ट करे ना करे, हम थैंक्स भारत परिवार राहुल आर्य ऐसी चीजों को अवश्य सपोर्ट करेंगे। ओम जय श्री राम, नमस्ते जी।